देर पहले आईसीसी ने ऑफिशियल पोस्टर भी लॉन्च कर दिया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी का, जिसके अंदर इंडिया के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट करेंगे। इंडियन टाइम के मुताबिक 12:30 बजे ये शुरू होगा। तो मतलब कि रेडी रहने वाला काम है। आपने मैच के, अब सबसे अच्छी चीज बताओ क्या लगी इंडिया की, कि उन्होंने एक ट्रेन चलाई है फ्री में। अपने जितने भी लोग हैं जिन्होंने अहमदाबाद में जाके मैच देखना है, वो उस ट्रेन के अंदर बैठे जाके मैच को देखें। हॉस्पिटल अभी से फुल हो गए हैं, लोग अपने आप को एडमिट करवा रहे हैं कि हमें कुछ कर लो, एक दिन के लिए मेरे हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए ताकि अगले दिन मैच देख के चले जाए। क्रेज अरूज के ऊपर है, क्रेज हमारा भी अरूज के ऊपर है। तो बात करेंगे बड़े मैच की, बड़ी प्लेइंग 11 की, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है जो मैं चाह रहा हूं आपके साथ शेयर करूं। पाकिस्तानी टीम से भी क्या पाकिस्तान की 11 हो सकती है, इंडियन टीम से भी। तो रिजवान भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़ा मुकाबला, बड़ी 11, जो अच्छी 11 खिलाएगा वही मुकाबला जीतेगा। बड़ा एक एक प्लेयर बड़ा वैल्यू रखता है, हर प्लेयर को कैलकुलेटिव तरीके से आपको लेके चलना है टीम के अंदर। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपकी नजर के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया क्या होनी चाहिए? देखें, काफ़ी सारे जो है मतलब कामयाबियों और नाकामियों के बावजूद अगर मतलब नए पे नहीं जाते तो मेरा ख्याल है फ़खर ज़मान को एक मरतबा फिर चांस देना चाहिए। फ़खर ज़मान के साथ होगा अब्दुल्ला शफीक, जो कि लास्ट मैच के मतलब चैम्पियंस हैं और क्वालिटी का प्लेयर है। और अब्दुल्ला को ये कह के भेजा जाए कि आपने रोकना है और लंबा खेलना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने स्टैंड देना है, आपने ओपनिंग का स्टैंड देना है, मतलब 10 से 15 ओवर मिनिमम। और जो है फ़खर ज़मान, उसको ये कह के भेजा जाए कि आप हर चीज भूल जाए, बिल्कुल भी प्रेशर ना दें। देखें, हम एक छोटे बच्चे को या किसी को ऑफिस लगा लें या मैच लगा लें, कोई जितना प्रेशर देंगे ना, उससे तवक्को ना रखें कि वो अच्छा करेगा। देखें, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, मैचेस भी हारे जाते हैं, हर जगह पे गलती होती है। लेकिन आपके पास टैलेंट है, आपके पास नई बारी है, नया दिन है, बल्ला है आपके पास, पूरा एतमाद दें और फ़खर ज़मान को गए आप अपनी नेचुरल और जो आपकी गेम है वो खेलें। एक तो ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा बाबर, ऑब्वियसली। बाबर के बाद आ गया रिजवान के बाद आ गया आपका साउथ इफ्तिखार आ जाए। अच्छा, साउथ शकील आ जाए क्योंकि वो जरा थोड़ा सा 5 हो गए, फिर आ गया इफ्तिखार। उसके बाद आ गया इफ्तिखार के बाद आ गया नवाज नहीं, ये शादाब को हम ही पहले भेज देते हैं। शादाब को मत पहले भेजे, शादाब को रेगुलर बॉलर से पहले भेजे। नवाज, आपको भी पता है, नवाज उससे 10 टाइम बेटर है और नवाज ने अच्छी हिट्स लगाता है। शादाब की हिट लग तो जाती है मगर वो अच्छी क्वालिटी वाली हिट नहीं है। शादाब का नंबर फिर आ जाए नवाज, फिर आए शादाब, 8 हो गए। अच्छा, 8 हो गए। उसके बाद फिर आपकी जो है ना हसन अली, क्योंकि हसन अली भी मतलब सेंचुरी भी कर चुका है, उसके पास भी अच्छी शॉट्स है। मैं तो ये कहूंगा हसन अली को कॉन्फिडेंस दें, शादाब से ऊपर भेजें, ठीक है। उसके बाद मतलब फिर आपका शाहीन और हारिस। आपकी 11 जो है ना, प्लेइंग 11 मेरी नजर में इस वक्त इससे बेस्ट प्लेइंग इंडिया के खिलाफ मैं बात करूं। अगर कोई और टीम होती तो शायद मैं फ़खर पे ना जाता। इस मैच में मैं फ़खर पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि फिर भी जितने भी आपके पास 15 वहां पे स्क्वाड बैठा हुआ है ना, उसमें ये एक बेटर चॉइस है। अच्छा, अगर अब्दुल्ला शफीक क्लिक ना करता और वो हमें एक हीरा टाइप प्लेयर ना मिलता ना, देखें आउट हो भी जाता है, खुदा ना खास्ता हो भी जाएगा, लेकिन वो चलेगा लंबा, वो अच्छा प्लेयर है। अच्छा, अगर वो ना होता तो फिर मैं इमाम को पिक करता जी। अच्छा, आपने बात की फ़खर ज़मान हमारा इंडिया के अगेंस्ट मैं पिक करना चाहूंगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें अहमदाबाद से आ रही है, वो ये खबरें हैं कि इमामुल हक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इमामुल हक नेक्स्ट सेशन के अंदर बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इमामुल हक इसको जिसको कहते हैं ना, फुल रिदम के अंदर आए हुए हैं, प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। प्रैक्टिस वही बंदा करता है जिसको पीछे से सिग्नल आ गया हो कि आपने खेलना है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इमामुल हक शायद इंडिया के अगेंस्ट हमें इमामुल हक ही मिले, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही पाकिस्तान जाए। लेकिन
मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि पाकिस्तान को फकर जमान अब्दुल्ला शफीक के साथ जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन में उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही बात है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसके अंदर ना। तो मेरे ख्याल में फखर जमान बेस्ट चॉइस है। आप अगर देखें, हमने हमेशा पसंद तो किया, लेकिन अगर इस बेस पे के जी चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी वजह से, उनकी आशीर्वाद है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है ना कि वो समझते हैं कि प्रैक्टिस में भी फखर अच्छा है, फिर चले सोचा जा सकता है। अदरवाइज बड़ा मैच है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा मैच है। मिकी ओथर जो है ना, मैं हमेशा समझता हूँ कि वो फकर जमान पे, उसने फकर जमान को बनाया है, उसी के चैंपियंस ट्रॉफी के दौर के अंदर फकर जमान आया था। फ्री हैंड देते होते हैं, और अगर फकर को चांस मिलता तो फकर फ्रीली ही खेलेगा। नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम, नंबर 4 के ऊपर रिजवान, नंबर 5 के ऊपर साउद, नंबर 6 पे इफ्तिकार, नंबर 7 पे अच्छा नवाज को मैं रखूंगा, बिल्कुल नवाज को रखना बनता भी है। लेकिन बड़ी बहस पाकिस्तान में चल रही है कि शादाब को बाहर करें, उसामा मीर को लेकर है टीम के अंदर। नॉट बैड, लेकिन अगेन वही, अगर वो बेचारा फ्लॉप हो गया ना तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये अब जहां पे आपका शादाब को आपने खिला ही लिया, तो बड़े मैच में, प्रेशर वाला मैच है, तो अब इसको इसमें भी खिलाएं ताकि पता चल जाए। अगर नहीं भी चलता तो अगले मैच में फिर उसामा मीर को लेकर आए। मैं समझता हूँ कि बड़ा मैच है, शादाब को काफी एक्सपीरियंस भी हो गया इंडिया के अगेंस्ट अब खेलने का, तो वो जो एक होता है ना नेम प्लेयर पे बहुत ज्यादा प्रेशर, वो शादाब पे कम होगा, और बड़े मैच का अब रिस्क नहीं ले सकते। मैं तो इमाम को भी टीम में रखता। इसमें राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो ऐसे देखें, हमने इसी पॉइंट के ऊपर हमने एक सिलेक्शन कर ली, वो हमने की है फखर की। अब जब हम नए लोगों को लेकर तो गए ना, लेकिन वो वहां पे हमारे पास स्लॉट पड़ी है ना, इमाम फखर कंपटीशन चल रहा है, कोई भी खेल सकता है। अब यहाँ पे शादाब को निकालना, अब जैसे अगर हम उसामा मीर को लाते हैं तो लोगों ने कहना है शादाब को नहीं खिलाया, जो हमारा जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर था, जिसको इंडिया के अगेंस्ट एक्सपीरियंस था, अगर वो उसामा नहीं चलता, अगर तो उसामा चल गया उस मैच के अंदर तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी है। ये नहीं ना सोचते, रिस्क लेने का नहीं सोचते, हमें डर रहता है कि नहीं उसको भी बड़ा डर लग रहा होगा फेलियर के बारे में। हम जो अब्दुल्ला शफीक ने कहा, आपकी बात जेन्युइन है, अगर उसने 30-40 भी किया तो उसको नहीं खिलाते ये लोग मैच, इमाम फखर को ही खिलाते हैं। तो मजबूरी है, अब्दुल्ला शफीक तो डिमांड है। शादाब को ही खिलाएंगे, मुझे लगता है नंबर 8 पे शादाब भी होंगे। इसी के साथ साथ जो बॉलिंग है वही परफेक्ट बॉलिंग मेरी नजर में नजर आ रही है। पाकिस्तान की 11 जो बड़ी सीधी नजर आ रही है, सामने है। असल मसला है इंडिया की 11 बनाने के अंदर, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक काम है। मैं तो चाहूंगा गिल ना खेले, लेकिन गिल मुझे खेलता नजर आ रहा है। लेकिन नहीं, मुझे खेलता नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। खबरें आ रही है ना, उसमें यही है कि गिल को इनके खिलाफ जो है ना वो रेस्ट करवा लिया जाए, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मतलब वो ये समझते हैं कि यार कोई इतना मुश्किल नहीं है, और गिल पे हम चांस नहीं ले सकते, हम क्यों गिल को जो है ना वो खराब करें। इधर जो है ना अभी रिसेंट की बात है कि आपका नसीम शाह, वो कैसे मतलब ओवरकम अभी तक नहीं कर पाए, कि लंबे उसके अरसे के लिए बाहर होना पड़ा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया मुझे भी ये लग रहा था लेगा। लेकिन गिल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं कल अपना फिटनेस पूरा 100% शो करके परसों के लिए पक्का हूं, क्योंकि कल खबरें आ रही हैं, कल फैसला कर दिया जाएगा गिल ने खेलना है कि नहीं खेलना। तो लेट्स सी, मेरी नजर के अंदर अगर गिल खेलता तो फर्स्ट चॉइस गिल ही होगा। इसी के साथ साथ रोहित शर्मा ओपनर होगा। अगर गिल नहीं खेलता तो ईशान किशन ओपनिंग करेंगे मेरी नजर के अंदर। अदरवाइज मैं ईशान किशन को, जिसको कहते हैं ना, टीम में नहीं रखूंगा। मैं जाऊंगा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। किसी को मैंने मिस तो नहीं कर दिया एक बल्लेबाज को? अगेन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। इसी के बाद मैं जाऊंगा कुलदीप यादव के साथ। उसके बाद मैं शामी, सिराज और बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर के साथ जाऊंगा। मैं ठाकुर को नहीं रखूंगा। मैं जिसको कहते हैं प्रॉपर जेन्युइन पेसर के साथ जाऊंगा। अगर पाकिस्तान को आपने हराना है तो अपने प्रॉपर जेन्युइन बॉलर के साथ जाएं, वो दम लगाएंगे, वो जिसको कहते हैं ना जान मारेंगे। अहमदाबाद के अंदर 2 पिचेस हैं, एक है ब्लैक सॉइल, एक है रेड सॉइल। रेड वाली पिच हुई, रेड सॉइल वाली पिच हुई तो उसके ऊपर स्पिनर को टर्न भी मिलेगा, स्पिनर को बाउंस भी मिलेगा, इवन के फास्ट बॉलर को भी बाउंस मिलेगा। अगर तो ब्लैक सॉइल हुई, उसके ऊपर आपको जिसको कहते हैं कम बाउंस मिलना है, वो बैटिंग फ्रेंडली ज्यादा होती है। और अहमदाबाद की हमने वैसे बड़ी हाइप बनाई हुई है कि बड़ा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। पिछले 5 मैचेस के अंदर वहां पे जो एवरेज आ रहा है ना वो 260-270 आ रहा है। आपको याद होगा वहां पे चेस करने वाली टीम जीत रही है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का जो पहला मैच हुआ था, आपको याद होगा, इंग्लैंड ने कितने रन किए थे? 280 के करीब रन किए थे। न्यूजीलैंड ने बड़े आराम से चेस कर लिए थे। वहां पे सेकंड टाइम बैटिंग करना इजी है।
फर्स्ट टाइम में बड़ी मुश्किल से 300 स्कोर हो रहा है वहां पे, जिसको कहते हैं ना रन 270, 280, 290 के करीब हो रहे हैं। तो ये भी चीज माइंड के अंदर रखनी है, चेज वहां पे इजी है करना। अगर तो पिच दूसरा वाला हुआ तो फिर जिसको कहते हैं ना एक मिक्स पिच भी है वहां पे, रेड और ब्लैक का मिक्सअप भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये तो पिच वाली कहानी है, वो तो हमें उसी दिन पता चलेगी असल कहानी क्या है। मेरी नजर के अंदर इंडिया तीनों तगड़े फास्ट बॉलर के साथ, ठाकुर को मैंने माइनस किया है और ईशान किशन को मैंने माइनस किया है अभी की फिलहाल की टीम से, इनकी जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी। अगर गिल नहीं खेलता, ईशान किशन ओपनर होगा, बाकी सारी की सारी वही टीम, शामी मेरा जिसको कहता है ना टीम के अंदर होगा ठाकुर की जगह। आप बताएं अपनी टीम। मेरे ख्याल में जो है ना मुझे लग रहा है कि शायद गिल को, मतलब मैं इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि वो रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है एक दिन की बात है, हम किसी के कैरियर से नहीं खेल सकते। मैच तो चलते रहेंगे, टूर्नामेंट भी अभी बड़ा लंबा है और इंडिया तो ऑलमोस्ट आ ही रहा है आगे अगले राउंड के। तो मेरा नहीं ख्याल के, तो मैं जाऊंगा ईशान किशन के साथ, रोहित शर्मा पे विराट कोहली और केएल राहुल, उसके अलावा श्रेयस अय्यर, और फिर आपका पांड्या, हार्दिक पांड्या, और इसके बाद आ गया आपका कुलदीप यादव और जडेजा और शामी बुमराह और सिराज। शामी बुमराह और सिराज, ये भी आप भी तीनों फास्ट बॉलर के साथ। बुमराह सिराज जो है ना ये बड़ी अच्छी एक ट्राइका है, क्योंकि लंबे आपके पास इधर से 3 स्पिनर, एक ऑलराउंडर आ गया फास्ट, 2 स्पिनर आ गए मेरे ख्याल में, हाँ 2 स्पिनर, और आपके पास 4 बॉलर जो है ना इधर से आ गए। तो आपके पास एक लंबी चॉइस है रोहित के पास। तो मेरे ख्याल में ये टीम जो है ना वो बड़ी आइडियल। शार्दुल ठाकुर मतलब इतना क्वालिटी का, मतलब मुझे बेहतर ही है कि शामी और सिराज के साथ। बुमराह तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस है। नहीं हाँ, मैच विनर बॉलर्स हैं। और शामी अहमदाबाद के अंदर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है शामी का। शामी जिसको कहते हैं बड़ा अच्छा वैसे भी बॉलर है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता होता है। ये जिसको कहते हैं ना हमारी नजर के अंदर परफेक्ट प्लेइंग 11 है। अब उनकी नजर के अंदर कुछ और भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादातर चेंज नहीं हो सकता। क्या पता फकड़ की जगह इमाम को रख ले, क्या पता वो इधर से भी एक गिल को रख ले, गिल कुछ भी हो सकता है किशन की जगह। हाँ तो ये हो सकता है, क्या पता वो ईशान किशन को ही रख ले श्रेयस अय्यर की जगह। ये मतलब नंबर 4 के ऊपर 3 में से 2 कोई एक जो है ना। तो ज्यादातर प्लेइंग 11 यही होगी। अगर आप हमारी प्लेइंग 11 से सहमत करते हैं, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। इस टीम के अंदर कैप्टन की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है, रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है वो टॉप पे भी चल रही है। और इस वक्त भी रोहित शर्मा एज अ कैप्टन बड़ा, बाबर आजम में कंपेयर करें तो बाबर आजम के कंपैरिजन के अंदर बड़ा कूल, बड़ा काम और बड़ा सक्सेसफुल नजर आ रहा है। बाबर आजम क्योंकि बल्ले से रन नहीं आए तो बाबर आजम थोड़ा डीमोटिवेट भी है, अपसेट भी है, अपने आप से गुस्सा भी है कि सीधी विकेट पे मैं फजूल गंदे बॉल पे आउट हो रहा हूँ। अगेंस्ट लंका भी फजूल बॉल था, अगेंस्ट नीदरलैंड भी फजूल बॉल था, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी। तो बाबर आजम गुस्सा भी अपने आप से होंगे, ऊपर से प्रेशर होगा। 1,30,000 बंदे के प्रेशर के बारे में बताएं, ये कैसे टैकल करेगा पाकिस्तान? मुश्किल है और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से, जाहिर है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम, आपका माइंड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाए, आपके गेम के ऊपर आपने फोकस रखना है कि जी मेरे पास एक टारगेट है, टारगेट बहुत बड़ा है। लोगों ने तो बाहर से बैठ के जो है ना वो, मतलब आपको जाहिर है एक शोर होता है, एक बड़ा मतलब एक प्रेशर होता है, लेकिन वो एक हद तक ही होता है। अगर आप अपने रिदम के अंदर आ जाते हैं ना, और वो कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए होता है, आप खुद से फील करते हैं कि हाँ वो मुझे आ गया है, फिर आप नहीं देखते कि क्राउड बैठा है या कितना क्राउड बैठा है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन असल चीज ये है कि आपके अंदर ना थोड़ी देर रुके रहे। हमने आज भी वो क्रिकेट देखी है कि इधर साउथ अफ्रीकन पे जब वो आगे अपने रिदम के अंदर, फिर वो पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा, चल सो चल ही हो गया। मैं खास तौर पे डिकॉक की बात करूंगा, शुरू में थोड़ा सा रोका है, उसके बाद बड़ी शान क्वालिटी की शॉट खेली है उसने। तो यही जो है ना इधर से दोनों टीम्स को करना पड़ेगा। खास तौर पे अगर हम इधर से बात करें पाकिस्तान की, तो अगर प्रेशर ले लिया तो बहुत बुरे तरीके से जो है ना ये एक्सपोज हो जाएंगे, बहुत बुरे तरीके से। प्रेशर से जो है ना वो निकलना है, कैसे निकलना है ये बाबर आजम पे डिपेंड करता है। बाबर अगर कूल रहा, बाबर वैसे तो कूल ही रहता है, फील्ड के ऊपर भी अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट ही कर रहा था, गुस्सा तो करता ही नहीं है। लेकिन बाबर आजम अगर बल्ले से अपने रन करेगा तो फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग चांस होगा जीतने का। बाबर आजम अगर रन नहीं करेगा, अगर बाबर का बल्ला चलता है तो इंडिया भी प्रेशर में आएगा कि नहीं, मतलब कि बाबर का बल्ला चल गया तो इसका मतलब नीचे वाले खिलाड़ियों को भी सुकून मिलेगा और वो आके फ्रीली क्रिकेट खेल सकते हैं। और बाबर के लिए बहुत बड़ा मौका है, इतने बड़े क्राउड के सामने जब पूरी दुनिया देख रही होगी, सबसे ज्यादा व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, उसके अंदर अपना सिक्का
जमाने का, कि बताने दुनिया को बताने का कि मैं सच्ची में एक अच्छा प्लेयर हूँ। इससे बड़ा मौका मैं समझता हूँ बाबर आजम को दुनिया में नहीं मिलने वाला। इंडिया के अंदर सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूवरशिप के अंदर रन करके पूरी दुनिया को बताने का कि मैं क्लास का प्लेयर हूँ। अगर बाबर इस मैच में भी जल्दी आउट होगा तो फिर बाबर आजम, फिर नहीं, मुझे नहीं लगता बाबर आजम को मौका ऐसा दोबारा मिलना है अपना सिक्का जिसको कहते हैं ना जमाने का। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब पूरा दुनिया का मीडिया इसमें इन्वॉल्व होता है और दुनिया देखती है। दुनिया देखने से मुराद ये है कि भारतीय और पाकिस्तानी तकरीबन सारी दुनिया के अंदर जो है ना वो फैले हुए, क्योंकि दोनों टीमें अच्छा जीती है, लोगों का और क्रेज बढ़ गया। एग्जैक्टली। तो स्टेडियम तो फुल हो गई होगा, पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो एक जश्न के से समा होंगे, खासतौर पे जब तक शाम तक मैच का फैसला नहीं आ जाता। तो जहां तक आपने बात की कि वहां पे क्राउड का जो है ना वो बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला है और ये बहुत बड़ा मैच जो है ना वो बनने वाला है। लेकिन इसमें यही है कि अगर प्रेशर ले लिया, मुझे ये डर है कि कहीं खुदा, अच्छा बाबर का चलना तो बात की बात है ना, बाबर मेरे नजदीक ना बाबर पे प्रेशर ना आए। और वो कैसे नहीं आएगा, अगर आपकी ओपनिंग थोड़ा सा करके दिखाती है। आपके सामने ही है, जब भी बाबर पे प्रेशर आ रहा है ना, बाबर नहीं चल रहा। तो अभी भी मुझे यही खतरा है और खतरे के चांसेस और इसकी एवरेज मतलब ज्यादा है। अगर शुरू में आपकी विकेट गिर गई तो बाबर का संभलना मुश्किल है। फिर मेरे ख्याल में बाबर उस वक्त चलेगा, श्योर बाबर उस वक्त चलेगा जब उसको एक अच्छी पार्टनरशिप मिल गई। अगर अच्छी पार्टनरशिप मिल गई तो एक आपको एक हौसला होता है कि यार अब मुझे जो है ना थोड़ा सा बोर्ड पे स्कोर भी है और ओवर भी थोड़े से निकल गए, अब मैं जो है ना वो जाऊं और अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलूं। उसमें फिर आपने जो है ना जाहिर है थोड़ी बेहतरी लेकर आ ली। लेकिन अगर शुरू से विकेट गिर गई, बाबर फिर पहले दूसरे ओवर में चला गया, फिर बाबर के लिए और ज्यादा अपने मजे की बात और अच्छी बात की। अब आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपकी नजर के अंदर परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होगी। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। इंशाल्लाह आपके साथ ही वर्ल्ड कप के अंदर है, मिलते हैं कल दोबारा। अल्लाह।